नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर गाइड में। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बात करूंगा जो कि जो भी नए पीएसयू अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए अपने करियर के ग्रोथ के लिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो है, इसको मैंने अपने साथ ज्वाइन किए हुए जितने भी दोस्त हैं मेरे उनका देखा, साथ ही जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंदर या तो किसी के अंदर 10 में से जो है कुछ जो हमारे ट्रेड्स है वो मिसिंग रहते हैं, ठीक है, या सारे के सारे ही मिसिंग रहते हैं, ठीक है। एक ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही मैं उनके साथ जो है आप लोग का एक कोड भी छोटा सा मैंने क्रिएट किया है जिसको कि आप अपने पर्सनल डायरी में नोट कर सकते हैं, जिसको आप ऑफिस या अपने प्लेस ऑफ वर्क में आप कैरी करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, ये है सेफ्टी। आप कोई भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं पीएसयू में, बेसिकली अगर आपका फील्ड जॉब है या ऑफिस वर्क है, आपको हमेशा अपना सेफ्टी का जो है ध्यान रखना है। जितने भी आपको पीपीई किट दिए गए हैं उसको आप जरूर पहन के फील्ड में जाए, ठीक है। तो स्पेशली मैंने बॉयज में देखा है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हम लोगों को ना ये लगता है कि यार अगर सारे चीजें पहन के जाएंगे, हेलमेट, ग्लव्स, ठीक है, सूट वगैरह जो भी दिया हुआ है, अगर सब पहन के शूज, तो लोग हमें भोंदू समझेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग प्लेस में काम कर रहे हैं वहां पे आधे से ज्यादा लोगों को आप देखोगे कि मिसिंग है, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है। वो भी आपको बोलेंगे अरे यार ये सब क्या है, गर्मी लग रहा है, ये सब नहीं पहनो। तो आपको ना एक अंदर से फीलिंग आएगा कि यार ये क्यों पहना है हमने, है ना। हम भोंदू थोड़ी ना है, हमारे अंदर भी भाई है, हम भी तो है, मतलब है ना, बाहुबली है हम तो कभी भी ये चीज नहीं करना है। मैं आप लोगों को बोल दूं, जिस दिन होना होता है ना, और जब वो हो जाता है ना, तब आप सोचोगे कि यार काश मैंने उस दिन हेलमेट पहना होता तो मेरे सर में चोट नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं रिग में काम करता हूं, आप सभी को पता है। तो एक बार मैं मडपिट रूम में गया, तो मेरे सर में हेलमेट रखा हुआ था। तो मैं जब नीचे गया, मैं वहां पे चेक कर रहा था, तो ऊपर में ना पाइप्स होते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा हेड क्लियरेंस जो होता है वहां पे कम होता है। मेरे सर में हेलमेट में पहना हुआ था, लेकिन फिर भी जब लगा ना, इतना तेज मेरा सर मतलब झनझनाया, मैं आपको क्या बोलूं। अगर उस दिन हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सर जरूर फटता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हेलमेट, ग्लव्स, है ना, गॉगल्स, अगर आप कहीं ऐसे जगह जा रहे हो जहां पे डस्ट पार्टिकल या रस्ट पार्टिकल आपके आंखों में जा सकता है, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि आपको अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे पहन के जाने हैं, जिससे कि क्या हो कि आप हमेशा, अगर कोई एक सिनेरियो ऐसा होता है जो कि अवॉइडेबल होता, अगर आपने अपना पीपीई किट पहना होता या सेफ्टी इक्विपमेंट लिया होता, तो ये आपका क्या होगा, अवॉइड किया जा सकता था। फर्स्ट, सेफ्टी में। दूसरा, और एक चीज मैं आपको सेफ्टी में बोलूंगा, सेफ्टी में मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका सेफ्टी आपके हाथ में होता है। तो आपको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है आपके साइड में, क्योंकि आप सब ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, आपके नीचे लोग रहेंगे काम करने के लिए। तो अगर आप खुद ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नीचे जो लोग हैं वो तो करेंगे ही नहीं। तो आपको सबको प्यार से समझाना है, एक एग्जांपल लेके या कुछ भी, आप जो भी समझते हो। कोई अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे अच्छे से सिंपल वे में उनको बताना है कि नहीं, आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम आपको हो सकता है, साथ ही आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ हो सकता है, ये आपको उस पर्सन को समझाना है। तो सेफ्टी, आप अपना तो ध्यान रखेंगे ही, साथ ही आपके साथ जो काम कर रहे हैं आप उनके लिए भी सेफ्टी का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड जो पॉइंट आता है हमारे पास, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, बेसिकली कि आपको एक कर्म भार जो बोला जाता है, आप कितने भरोसेमंद है, ये चीज आपका देखा जाता है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, आपको एक टास्क दिया गया, आप उसको रिस्पॉन्सिबली कंप्लीट करते हैं कि नहीं। सो पीएसयू में जो भी नए जो लड़के या लड़कियां हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, आप देखते हो कि आपके सुपीरियर जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, या आपके साथ ही जो काम करते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल ज्यादा नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। जो इंसान ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, उसी को ज्यादा लोड दिया जाता है पीएसयू में काम करने का। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुखद जो आप बोल सकते हो कि चीज है, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेता है ना, अगर कोई ईगर होता है काम करने के लिए, इच्छुक होता है, तो उसी को और ज्यादा काम दिया जाता है।
ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह जाके अपना मुंडी डालना है हर काम में, नहीं। आपका जो काम है, आपका जो वर्क रोल है, आपको उसको रेस्पॉन्सिबल होके करना है 100% एफिशिएंसी के साथ, है ना। जितना आपसे हो सके आप उसको कोशिश करिए कि आप उस काम को एकदम परफेक्टली करें। कोई भी काम देखिए, मैं ऐसे तो नहीं होता है कि आप एकदम परफेक्टली उसको नए आप जा रहे हो आप कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये कोशिश करना है कि जितना आपसे बन सके आप उतना उस काम को करिए, रिस्पॉन्सिबली करिए। तो सेकंड जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोला ये क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल एट योर वर्क प्लेस विद योर वर्क प्रोफाइल, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट आ जाता है ये है कंफर्ट जोन। तो सबसे ज्यादा जो अभी मैंने देखा है कि बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जिन्हें की ऑफिस वर्क चाहिए, जो कि फील्ड में जाना ही नहीं चाहते। तो आप जितने भी पीएसयू ले लीजिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, बीएचईएल हो, ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, जो भी पीएसयू में आप जा रहे हो, ये सब हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं सोचते हो कि आपको ऑफिस में बैठ के एसी कमरा मिलेगा, आप कंप्यूटर के सामने टकाटक यहाँ पे प्रेस करोगे, आपका रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा है तो आप लोग फिर आईटी कंपनी में जाइए, ठीक है। पीएसयू बेसिकली आपका जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, आपको फील्ड में जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे ना, कोई भी आप जिस जिस भी कंपनी में, जैसे मैं ओएनजीसी का बोलता हूं, अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे तो फील्ड में ना जाने से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप सपोज करो प्रोक्योरमेंट में बैठे हो, आप किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और आपने उस चीज को देखा ही नहीं। मैं आपको बोला कि एक फलाना जो है ड्रिल पाइप है वो आपको ऑर्डर करना है, या सपोज कीजिए एक आपका जो है वाल्व है वो आपको ऑर्डर करना है और आपने उस वाल्व को देखा ही नहीं है, आपको पता नहीं है वो कहां पे लगेगा, ठीक है। तो आपको कुछ पता नहीं है, आप मेरे से इनपुट लोगे कंटिन्यूअसली, अच्छा ये बताओ ये क्या है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इनलेट है, क्या आपका आउटलेट में क्या डाया होना चाहिए, आप मेरे से कंटिन्यूअसली पूछते रहोगे। तो इससे क्या होता है, आपको बेसिकली मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और सपोज कीजिए आपको पता भी नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी सपोज कीजिए 10 रुपए का चीज का आपसे 15 रुपए लेके जाएगा, और फिर जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट करोगे, टेंडरिंग करोगे, तो उसमें दिक्कत आएगा। तो जब भी आप फील्ड में अगर डायरेक्टली नहीं जाके अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम में बैठ जाते हैं या आप प्रोक्योरमेंट टेंडरिंग के काम में बैठ जाते हैं, तो आपको दिक्कत आने वाला है, ठीक है। देखिए अगर आपको डायरेक्टली ऑफिस पोस्टिंग मिला है, इट्स ओके, बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत फील्ड विजिट कीजिए। स्पेशली मैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए बोलूंगा, बॉयज भी होते हैं कुछ कुछ जो कि फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे तो आपको जॉब के बारे में पता ही नहीं होगा। और मैं यहाँ पे ये भी बोल दूं कि कुछ कुछ गर्ल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफशोर जाना चाहते हैं, जो कि ऑफशोर में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फील्ड ही चाहिए उन्हें काम करने का, बिकॉज फील्ड में आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा क्या कि ऑलवेज गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपका जो है, आप ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के एसी रूम में आपको सब काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं। आपने पीएसयू ज्वाइन किया है बेसिकली विच आर ऑल हेवी इंडस्ट्रीज, तो आपको हेवी इंडस्ट्रीज में थोड़े तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पॉइंट हो गया वो क्या हो गया आपका, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग सब फील्ड विजिट जरूर करें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो आपका है दैट इज योर इंटीग्रिटी, ठीक है। आप कैसा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कुछ काम करने दिया गया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अभी जो कि नया, सपोज कीजिए कि आपको एक बिल सबमिट करना है आपके कंपनी में, ठीक है। 1000 रुपए का एक ट्रैवल बिल है, आपको वो सबमिट करना है। आपको बिल मिला बहुत अच्छे से, आपने उसको क्या किया, 1000 रुपए का धीरे से आपने एडिट करके उसको 1500 रुपए कर दिया। देखिए लॉस ना तो कंपनी को हुआ, ठीक है, 500 रुपए से कुछ नहीं हुआ। आप सोचे अरे यार 500 रुपए मिल गए, अच्छा हुआ, मैं इससे कुछ कर सकता हूं, घूम सकता हूं, पेट्रोल गाड़ी में भरवा के 1 महीना चल जाएगा मेरा, अच्छा है, ठीक है। किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका तो नुकसान हुआ ही नहीं, कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आप सपोज कीजिए E1 में है, ठीक है, अभी आपको 1000 रुपए मिले। एक टाइम आएगा जब आप E5 E6 बन जाओगे, तब आपको 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, 10,000 रुपए मिलेगा, या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तब आप क्या करोगे, 10,000 का 15,000 कर दोगे, 18,000 कर दोगे,
ठीक है, तब भी आपने किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी को नहीं फर्क पड़ा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको पड़ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए लक बाई चांस किसी दिन किसी ने आपको पकड़ा ये करते हुए और आपके ऊपर विजिलेंस बैठा, तो आप सोचिए आपको 4 लोग ऐसे घेर के बैठेंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये जो है बिल ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस अमाउंट को, तब आप क्या करेंगे? और एक बार जब विजिलेंस ऐसा खोलता है ना, तो आपने जो 1000 का 1500 किया था ना, वो बिल भी खुलेगा। तो आपने जो बचपन में जो कांड किया है वो आपके बुढ़ापे में खुल जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, आप न्यूज़पेपर पे देखोगे कि ये मतलब जनरल मैनेजर है, पकड़ा गया इतना घूस लेते हुए। तो आप आपके नियर बाई जो भी काम कर रहे हैं उनसे भी बहुत कहानी सुनोगे कि यार इस चीज का तो अलाउंस मिल रहा है, बस एक ऐसा फर्जी बिल ले लो, उसको दे दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपका मन भी करेगा, है ना, मेरा मन भी किया था, सबका मन करता है। लेकिन फिर आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं पकड़ाया इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुझे भी वो चीज करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर सब लोग कुएं में छलांग मार रहे तो मुझे भी मारना है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको आपका इंटीग्रिटी जो है ये मेंटेन हमेशा करना है। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज ऐसा बोला, बहुत सी चीजों में आपको आपका इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। आपको आपका बॉस बोलेगा कि ये कर दो, है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये टेंडरिंग इसी को दो, आपको देखना है कि ये सही है कि गलत है। आप डायरेक्टली अपने बॉस के मुंह पे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज वही आपका पीआरपी, आपका जो भी है सब भरने वाला है, आपका एसीआर। तो आप उसको बोलिए कि सर देखिए आप ऐसा मेरे को बोल रहे हैं, तो आप ये मेरे को रिटर्न में दे दीजिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में और एक किसी के बाद पॉइंट बात करने वाला हूं कि रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आप ये चीज उसको बोलिए कि सर आप ये लिखित में मुझे दे दीजिए कि आप इसी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं लिख दूंगा। जो ही आप बोलोगे कि लिखित में देने के लिए, आप देखोगे कि कोई आपको लिखित में नहीं देना चाहेगा। तो यहां पे आपको हमेशा ये मेंटेन करना है आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, कभी कभी देखिए मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, जो आपके हक का है वो आप जरूर ले लीजिए, भले ही वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। आपको कोई बोले अरे 1 रुपये के लिए क्या लड़ रहा है, नहीं, 1 रुपया भी आपको लेना है। जो आपका हक का है वो आपको ले लेना है, जो आपके हक का नहीं है वो आपको अवॉइड करना है लेना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रिटी, कि आपको अपने वर्क प्लेस में हमेशा अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, आपको कंपनी काफी पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन मचलता है कि नहीं और चाहिए और चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत शर्म लगेगा अगर आपको किसी ने सीबीआई वीबीआई पकड़ लेता है और फिर लेके जाता है, पेपर वेपर में नाम छपेगा, या अगर इंटरनल इंक्वायरी भी होता है तो आपके दोस्तों के सामने, जो आपके जूनियर्स होंगे उनके सामने आपका नाम खराब होगा। तो इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 5th पॉइंट, लॉयल्टी। आप कितने लॉयल है अपने कंपनी के साथ। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप एक महारत्न में काम कर रहे हो, सपोज कीजिए आप एनटीपीसी में काम कर रहे हो और वहां पे आपने 1 साल काम किया, इतने में ओएनजीसी का आ गया, आप ओएनजीसी के पास आ गए। ठीक है, या आप अगर ओएनजीसी में काम कर रहे हो, आपको लगा कि नहीं यार वो जो ऑयल इंडिया है वो मेरे घर के पास है ना, सैलरी तो सेम ही है, मैं चले जाता हूँ। ये गलत बात है। क्यों मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, देखिए अभी जो हम लोग है इनिशियल फेज में है। ठीक है, इनिशियल फेज में है। मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूं, सपोज कीजिए एनटीपीसी वाला एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। वहां पे बेसिक पे शायद आई थिंक 40,000 है। ठीक है, लेकिन वो भी एक महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी भी एक महारत्न कंपनी है। आप देखोगे दोनों के प्रमोशन पॉलिसी ना बहुत अलग है। ठीक है, दोनों के प्रमोशन पॉलिसी अलग है। ओएनजीसी में फर्स्ट प्रमोशन 5 साल में आएगा, फिर 4 साल में, फिर से 5 साल में। लेकिन ओएनजीसी ये सॉरी एनटीपीसी में ऐसा नहीं है। एनटीपीसी में जल्दी जल्दी प्रमोशन है। ठीक है, 3 साल में है आई थिंक। तो आप देखोगे कि विद इन 6 इयर्स आपका जो बेसिक पे स्केल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। साथ ही मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया कि आपको ओएनजीसी ने कहीं एक ऐसे जगह पे पोस्टिंग दिया है और ऑयल इंडिया का पोस्टिंग ऐसा है कि आपने देखा कि आपके घर के पास है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा जिंदगी ओएनजीसी का जो अभी करंट पोस्टिंग है वहीं पे काम करना है। ठीक है, आपको जो है 5 से 6 साल या 7 साल बाद आपको आपके होम लोकेशन में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ना, होम लोकेशन में भी मिल सकता है, आपको देहरादून भी मिल सकता है, अच्छे लोकेशंस में भी पोस्टिंग मिल सकते हैं। ठीक है,
तो हमेशा ये चीज कोशिश करिए कि आप जहां पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल रहिए। और मैं यहां पे आपको बोला, देखिए महारत्न में जैसे स्विच किया, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आप एक नवरत्न कंपनी में काम कर रहे हैं, नवरत्न या मिनी रत्न पीएसयू में काम कर रहे हैं, और अगर आपको महारत्न में स्विच करने का मौका मिला, आप बिल्कुल स्विच कीजिए। बिकॉज वो क्या है, वो आपके करियर को एक अच्छा सा जंप देगा। अगर आप मिनी रत्न में काम कर रहे हैं तो आप जरूर एक नवरत्न में ट्राई कीजिए, ये मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन आप एक महारत्न डिवीजन में हो, ठीक है, और आप एक को छोड़ के दूसरे में आ रहे हो, आप जब छोड़ देते हो ना, जिस सीट को आप छोड़ते हो ना, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर अगर वहां पे जनरेट हो जाता है ना एक बार, तो वो जो सीट है ना वो भरेगा नहीं, वो वेट लिस्ट में दूसरा जो रहेगा उसका क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये चीज का हमेशा आपको ध्यान देना है। और बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि दो दो सीट लेके रख लेते हैं, इस कंपनी में एक, उस कंपनी में, फिर उसका भी इंटरव्यू। अगर आपका मनपसंद कंपनी में हो गया, आप जाने दीजिए और कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह मत दीजिए, ठीक है। तो मेरा बोलने का यही है कि आप अपने कंपनी के लिए हमेशा लॉयल रहिए, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिस कंपनी के काम करते हैं उसी के बारे में जाके दूसरों को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, यार वहां पे बहुत बुरा काम करवाते हैं। वहां पे बुरा काम करवाते हैं बिकॉज आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपका वर्क कल्चर उस पॉइंट पे खराब है। आप उसके लिए कंपनी को मत बुरा बोलिए, ठीक है। वहां पे आपका शायद जो आपका सुपीरियर होगा वो खराब होगा, या आपके अंडर में जो काम कर रहे हो वो लोग खराब होंगे, वहां पे नेताबाजी करके आपको परेशान कर रहे होंगे। तो वो चीज बोलिए, ना कि ये बोलिए कि आपका कंपनी ही बेकार है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों से क्या बोला, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आप लोगों से मैंने बोला लॉयल्टी। अब सिक्स पॉइंट आ जाता है गोल एंड एम्बिशन। सो यूजुअली पीएसयू एम्प्लॉयज में ये चीज एक बहुत कॉमन हो जाता है कि एक बार जब आप पीएसयू में चले गए ना, तो आपका गोल ज्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। आपका गोल यही रहता है कि बस यार अब तो फिक्स सैलरी है, चाहे इतना काम करे या ना करे, अपने को तो इतना सैलरी मिलना है, साथ ही होम लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, और इतने सारे रियम्बर्समेंट वगैरह जो भी है सब मिल जाएंगे। तो आपका गोल और एम्बिशन ना अभी बहुत होगा, आप जब रिसेंटली ज्वाइन करते हो बहुत होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा, आपका प्रमोशन होते जाएगा, आप देखोगे कि आपका गोल और एम्बिशन धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होने देना है। देखिए, आप अपने वर्क प्लेस में अगर गोल और एम्बिशन को कम करेंगे ना, तो ये आप ही को इफेक्ट करेगा, ठीक है। आप ही को इफेक्ट करेगा आपके पर्सनल ग्रोथ में। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको उतना ही मोटिवेटेड रहना है जितना आज आप अभी है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। अभी जैसे आप जिस E1 लेवल पे होंगे, तो यहाँ पे आपके पास बहुत मोटिवेशन है, आप सीख रहे हो कुछ नए चीज को, आप नया कहीं पे कोई ट्रेनिंग में जाने के लिए अपने बॉस को या कंट्रोलिंग ऑफिसर को बोल रहे हो कि सर मुझे ये वाले ट्रेनिंग में भेजिए, मुझे ये सीखना है। तो आप जब E3 E4 में जाते हो तब भी आपको यही चीज करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। बहुत से लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपना जो है गोल रखना है, एक दिमाग में एक एम्बिशन रखना है कि मेरे को अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा हूं, सो इन द नेक्स्ट 5 इयर्स मेरा प्रमोशन तो फिक्स है, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरे को कहां पे जाना है, E1 से E2 ही जाना है। ऐसे नहीं ज्यादा काम कर लिया तो E5 भेज देंगे, नहीं, आपको E1 से E2। सो उसके प्रपोर्शनेट में आपको बेसिकली इतना ही काम करना है, इतना आपका एक गोल और एक एम्बिशन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज सीखना है। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बोलूं तो बहुत से लोगों को पीएनआईडी डायग्राम नहीं पता होता है, आप पीएनआईडी डायग्राम सीख रहे हैं, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के साथ जाके आपने इलेक्ट्रिकल का भी काम देखा, आपने मैकेनिकल का जाके ओवरव्यू लिया। ये नहीं कि मैकेनिकल के साथ जाके काम कर रहे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। आपको दूसरों के काम आप जाके सीखो, वहां पे आपको एक आइडिया जब रहेगा ना, तो वो आपके काम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट इंटरलिंक्ड होता है, इंटर रिलेटेड होता है, तो वो आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो हमेशा यू शुड बी ड्रिवन बाय योर गोल्स, योर पर्सनल गोल एंड योर एम्बिशन टू मूव फॉरवर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट आपका जो है, ये क्या है आपका 7th पॉइंट आपका डिसिप्लिन है। आप पीएसयू एम्प्लॉयज में सबसे ज्यादा देखेंगे कि डिसिप्लिन की कमी है ना। डिसिप्लिन होता ही नहीं है, कम होता है। ऑफिस का टाइम होता है 9:30 बजे, आप 10 बजे जाते हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल दूं कि ये मेरे अंदर भी होता है। जब भी मैं कोई ट्रेनिंग में, ऑफशोर में नहीं रहता हूँ, कोई ट्रेनिंग में जाता हूँ, अगर ट्रेनिंग का टाइम होता है 9:30 बजे, तो मेरे से होता ही नहीं है, मैंने जा ही नहीं पाता हूँ।
लेकिन जब ऑफशोर में रहता हूँ वहां पे 7 to 7 रहता है, 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, मैं 7 o'clock को पहुंच जाता हूँ अपने ऑफिस में। ठीक है, अब मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन का रूम है वहां पे जाके मैं अपना बैठता हूँ, मेल चेक करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन जो है ऑफिस का कोई काम होता है ना, वो होता ही नहीं है। और यूजुअली ये होता है क्यों? क्योंकि ऑफिस में हम और 3 लोगों को देख रहे हैं। क्या कि वो लोग भी तो यार 9:30 की जगह 10 बजे आ रहे हैं, तो हम क्यों जाके बैठे? हमारा भी घर में थोड़ा सा और सोने का मन होता है, या घर में थोड़ा सा नाश्ता अच्छे से करने का मन होता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पीएसयू एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम आर्मी की तरह डिसिप्लिन रहो, एकदम, है ना, मतलब आप 9:30 मतलब 9:30 को ही जाओ, एकदम 5:30 मतलब 5:30 को निकलो। ऐसा नहीं होता किसी से, है ना। एक आध दिन आप 9:30 की जगह शायद 10:30 बजे पहुंचे, इट्स अंडरस्टैंडेबल, है ना। एक आध दिन आपके रोड में ट्रैफिक हो सकता है, या कहीं पे रोड जैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप ऑफिस जाते टाइम, ये सब अंडरस्टूड है कि एक आध दिन हो सकता है, लेकिन डेली डेली उसको हैबिट ना बनाइए, है ना। या आप दूसरा, जैसे कि लंच में आप गए, ठीक है, यूजुअली लंच पीरियड जो होता है 45 मिनट्स का होता है। आप लंच पे गए और आप 45 मिनट्स की जगह उसको 1 hour 45 मिनट्स कर दिए, ठीक है। तो आपने वो क्या किया, मतलब कि आपने वहां पे काम अपना टरका दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन वे में, हाँ 45 मिनट्स का है, आपका मन किया कि नहीं यार आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप 1 hour 15 मिनट ले लीजिए। या अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 45 मिनट्स में अगर लंच करके चले जाता हूँ ना तो मेरा वर्क जो है वो इफेक्ट करेगा, तो आप क्या कीजिए, आप 1 hour ले लीजिए, आप आधे घंटे में लंच कर लीजिए, हाफ एन आवर थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए अपने डेस्क में, या जो भी आपका वर्क प्लेस में हाफ एन आवर आप रेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है, कोई ये सब में आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। देखिए पीएसयू में ना यही चीज होता है, आप जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आपका आपका जो भी मन है आप कर रहे हो, बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। लेकिन एक मतलब एक प्रॉपर वे होता है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो मॉर्निंग पीरियड होता है, फिर उसके बाद और एक पीरियड, ऐसा तो नहीं ना आप क्लास में सो जाते हो, है ना, या आपका जो मन होता है वो आप करते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, ठीक। नेक्स्ट जो मेरा 8 पॉइंट है, मैंने जैसे कि बोला था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें ना हम लोग वर्बली बोलते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें, क्या सब चीजें वर्बली बोलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे सब भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आए ना तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने अगर उस वर्क को या उस जॉब को अगर इंप्लीमेंट किया है, तो अगर रिजल्ट वहां पे नेगेटिव रहा, साथ ही उसके साथ अगर लॉस हुआ या शटडाउन हुआ, ठीक है, कंपनी को लॉस हुआ या शटडाउन हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने उसको इंप्लीमेंट किया था। तब आप ये नहीं बोल सकते उसने मुझे बोला था सर तो मैंने कर दिया। तब वहां पे आपको क्या हेल्प करेगा, अगर आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उस चीज को रखा है कि नहीं, ऑन दिस डेट एट दिस टाइम आई आस्क्ड मिस्टर या मिसेस या मिस सो एंड सो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता, आप मुझे गाइड कीजिए, इसके लिए मुझे क्या करना है। उनका जो भी रिप्लाई आता है, अगर भले ही उन्होंने रिप्लाई आपको नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको फोन करके बोल दिया कि अच्छा ये चीजें करो, इससे हो जाएगा, आप उसको भी फिर डॉक्यूमेंट कर दिए, आपने उसको करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कत आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि नहीं देखिए मैंने ये स्टेप्स करने से पहले मैंने डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट किया था। भले ही अगर आप इसको आप अपने ऑफिशियल मेल जो भी है उसमें लिखिए, ऐसे नहीं कि आप बैठ के अपने पेन और पेपर में आप कर रहे हो अपने नोटबुक में, नहीं, वो नहीं करना है। आपको आपके ऑफिशियल मेल में जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको आप एक मेल ड्रॉप कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं छोटे मोटे काम के लिए आप उसको मेल लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। जहां पे आपको लगे कि नहीं लॉस इन्वॉल्व हो सकता है, जहां पे कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है या सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप जरूर चीजों को डॉक्यूमेंट करिए, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज गोइंग टू सेव यू अगर कुछ दिक्कत हो जाता है। और एक भी है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी सेम प्रॉब्लम आए तो आप किसी दूसरे को भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखे हुए, आप उसको भी गाइड कर सकते हो कि नहीं देखो मैंने ये, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है आप ये स्टेप फॉलो करो, लास्ट टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, आप देख लो, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करेंगे हम
कि आपके जितने भी चीजें इंपॉर्टेंस वाले हैं उसको आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करें अपने ऑफिशियल मेल आईडी, या अगर आपका कोई ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, वहां पे आप उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दे, जिससे कि सामने वाले को भी पता रहे। ठीक है, सामने वाले को भी पता रहे कि आपने क्या काम किया। नेक्स्ट जो मैं देखता हूं 9th पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो नए लड़के लड़कियां ज्वाइन करते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझ तो नहीं पाता हूं। मतलब जो उनके अंडर में स्टाफ लेवल में काम करते हैं, जो जूनियर होते हैं, उनको जाके बहुत ही तड़के बात करना, या जो आपको सर्व करता है मेस में, ठीक है, उनसे आप तू तड़ाक में बात करना, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बड़े आदमी हो गए, आपको बहुत ज्ञान है। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज में मैंने ये चीज बहुत ऑब्जर्व किया है। मतलब मेरे साथ भी जो ज्वाइन करते हैं, अब मैं उनको भी नहीं बोलता हूँ, जो मेरे साथ जूनियर्स है उनको भी नहीं बोलता हूँ, बोलना अच्छा नहीं लगता है। क्यों मैं ज्ञान दूं किसी को फालतू फोकट का, है ना। तो यूट्यूब में मेरा क्योंकि चैनल है, यहाँ पे ज्यादा लोग रीच करेंगे, तो मैं सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बोलूं। ठीक है, आपने ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक किया, आपका अंडर 100 या अंडर 200 बहुत अच्छा रैंक आया होगा, आप इंडिया के अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हो, टॉप कंपनीज में काम कर रहे हो, बट इससे आपको कौन ये राइट दे देता है कि आप सामने वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे? या जो स्टाफ लेवल में है, जो आपसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन आपसे फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको आप बोलोगे कि मतलब कुछ भी आप उसको बोलो जो कि अच्छा ना लगे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं बोल दूं, अगर आप सबके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे, ठीक है, अगर आप कहीं पे कुछ जगह फंस जाएंगे ना कहीं पे, तो वही लोग आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने गुड बिहेवियर उनके साथ मेंटेन किया है। तो वो याद रखेंगे, नहीं ये सर ये मैडम जो है बहुत अच्छे हैं, अगर ये फंसे हुए हैं इनको थोड़ा चलो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अपना मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट पे ना एक डीजल टैंक था, मैं रिग पे गया था, ऑफशोर रिग, मुझे कुछ नहीं पता यार। रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास पेज आया कि डीजल टैंक में एक लेवल है, ठीक है, एक लेवल स्विच है, उसको आप देख लो। तो मुझे वो सेंसर पता ही नहीं है यार क्या है, कैसे खोलूं। तो मेरे को उसने बोला कि आप ये खोल के ना, मतलब जो मेरा बॉस था उसने मेरे को बोला कि इसको खोल के आप रख दो हमको, क्योंकि वो जो डीजल का टैंक का जो ऊपर का लिड है उसको निकालना है, तो आप अपना सेंसर हटा दो। अब मैं देख रहा हूं यार वो सेंसर तो मेरे से खुलेगा ही, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या खोलूं क्या ना करूं। तो इतने में वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर का आदमी खड़ा था, तो उसको समझ में आ गया कि भाई इनको तो कुछ पता नहीं। मैं उनसे एक आध बार हंस के ऐसे ही थोड़ा बात कर लिया था मेस वगैरह में। तो मैंने उनसे बोला भाई साहब देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, आपको पता है क्या? तो वो आया, उसने तड़ातड़ खोला और उसने निकाल के दे दिया, बोला सर ये लीजिए आप लेके जाइए। तो मैंने देखा, मतलब वो शायद जो इंसान था वो 10 क्लास भी नहीं पास होगा, लेकिन उसको अपना जॉब मेरे से ज्यादा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने उस फील्ड में जब से मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं तब से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको किसी को भी ना छोटा नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे नीचे है बोल के आपको, आप मतलब समझ रहे हो ना, आप आपको ये पावर नहीं मिल जाता है कि आप अगर बाय डेजिग्नेशन बड़े हो तो किसी को भी आप अपने से तड़ के बात करो। ये चीज बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इसको थोड़ा सा कम रखना है, आपको सबके साथ जो है एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करके काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट 10th पॉइंट जो मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। तो जो लोग फील्ड में जाते हैं उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फील्ड में रहो धूप में रहो सारा दिन, क्या किसी को भाई पॉलिटिक्स, उसके बाद इतना इंसान थक जाता है कि घर में आके सोने का ही सोचता है, तो क्या पॉलिटिक्स करेगा। लेकिन जो लोग ऑफिस में रहते हैं उन लोग का ये एक प्रॉब्लम रहता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आज नहीं तो कल वो लोग इन्वॉल्व होते ही है। ठीक है, आज किसी दूसरे के बारे में डिस्कशन करेंगे, कानाफूसी करेंगे कि हाँ यार वो क्या कर रहा है कर रही है, देखो उसको क्यों बॉस ने इतना मार्क्स दे दिया, इतना पीआरपी उसका ज्यादा आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, मैंने काम किया, है ना, ये सब चीजें होता है। तो इससे ना बेसिकली क्या होता है, आपका ग्रोथ तो कम हो ही जाता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट किसी दूसरे चीज में करते हो, आपका मेंटल जो पीस है वो भी नहीं रहता है, साथ ही आप कंपनी का भी लॉस करते हो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक डेड इन्वेस्टमेंट बने बैठे हो। तो ये चीज जो है एक प्रॉब्लमेटिक चीज होता है ऑफिस पॉलिटिक्स करना। और साथ ही एक बार अगर सबको पता चल जाता है ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स, ये जो लड़का है ये थोड़ा सा ना मतलब इसकी आदतें है कि दूसरों के बारे में ऐसा ऐसा बोलना या निंदा करना चर्चा करना,
तो लोग ना आपको अवॉइड करेंगे, सोशल गैदरिंग में भी अवॉइड करेंगे, प्लस आपसे लोग ना जब भी आपसे मिलेंगे आपको कोई भी अपने बात नहीं बताएंगे, कुछ भी कन्नी काट लेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो हमेशा ये चीज कोशिश करना कि अगर आप कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में हो भी, आप उसको बस सुनिए, ठीक है? वहां पे आपको राय देने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक आप सेफ हो, आपने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपको हमेशा अवॉइड करना है टू द पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है? तो ये कंप्लीट हुए हमारे 10 पॉइंट। यहां पे मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम लिया आज, लेकिन अगर आप इन 10 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप पीएसयू में बहुत अच्छे से काम करेंगे अपने रिटायरमेंट एज तक, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।